Okay, hello everyone. Today with the same chapter once again we are going to discuss about the dimensional analysis. But before that, let me remind you what we have done in the last video. In the last video, we have studied about the various types of units. Okay, different units, fundamental units, derived units, different system of units, MK system, CGA system, and we are discussing about the uses of dimensional analysis. Now, today we are going to discuss two things. What are those two things? The first one is we are going to discuss about the various types of dimensional variables and constant, and then we have to discuss about the uses of dimensional analysis. So what do you mean by variables? Variable means whose values vary, okay, whose values will continuously changing. Means if we are talking about if we are talking about variables, तो I simply means कि the value keeps on changing. तो कुछ physical quantities ऐसी हैं कि जिनकी value continuously change होगी. Okay, so that means they are called variables. Constant, if we are talking about the constant, तो constant means कि जिसकी value change नहीं होगी, the value will remain constant. Okay, if suppose I am writing 2, तो the value will be 2. कहीं पे भी लेके जाओ तो जो 2 की जो वैल्यू है वो 2 ही रहेगी, 2 की जगह पे 3 नहीं हो जाएगी. So constant means the value remain constant. Variable means that the value will vary, value will keeps on changing. So we are having 4 types of 4 dimensional variables and constant. मेरे पास 4 टाइप के dimensional variables और dimensional constant हैं. तो first of all, first one is dimensionless variables. ओके, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स. तो इसमें वो वेरिएबल्स आएंगे जिनकी डायमेंशन नहीं है. ओके, दीज आर डायमेंशनलेस वेरिएबल्स. सो इन दिस कैटेगरी वी आर हैविंग एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होगी. ओके, वी आर हैविंग स्ट्रेन आल्सो. ओके, स्ट्रेन आल्सो. ओके, सो दीज आर डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स. जब हम लोग अभी आगे चल के जब हम लोग स्ट्रेन का डायमेंशन निकालेंगे, इट इज थ्रस्ट अपॉन लेटरल थ्रस्ट अपॉन लीनियर थ्रस्ट होता है. इसकी जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वी डोंट हैव एनी डायमेंशन फॉर दिस. सिमिलरली फॉर एंगल वी डोंट हैव एनी डायमेंशन. तो इनकी कोई डायमेंशन मेरे पास नहीं है. ओके, सिमिलरली वी आर हैविंग डायमेंशनल लेस कांस्टेंट आल्सो. ये क्या है? डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स. ऐसे ही मेरे पास क्या आएगा सेकंड कैटेगरी में आएगा मेरे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट आल्सो. सो सर्टेन कांस्टेंट्स आर देयर जिसकी कोई डायमेंशन नहीं निकलेगी. कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन नहीं निकलेगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वी आर कॉलिंग देम डायमेंशनल लेस कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल जैसे कि पाई क्या है? कांस्टेंट है. इट डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, कोई डायमेंशन इसकी नहीं होगी. ऐसे ही मेरे पास क्या है? लॉग ई की कोई डायमेंशन नहीं होगी. सो दिस इज व्हाट दीज आर डायमेंशनल लेस कांस्टेंट. ओके, आगे these are dimensionless variables, dimensionless constant. Then we are having dimensional variables. We are having dimensional variable means कि ऐसी values जिनकी जो क्या होंगी डायमेंशन आपको देंगी. मीन्स के दोज फिजिकल क्वांटिटीज, वेरिएबल क्वांटिटीज जिनकी क्या होगी? डायमेंशन होगी. तो उनको क्या बोलोगे आप? डायमेंशनल वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि उसमें आता है जैसे कि एरिया की डायमेंशन निकलेगी. जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम. ओके, दीज आर व्हाट, ये क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट इनकी क्या होगी? डायमेंशन होगी. ऐसे ही मेरे पास क्या आएगा? नंबर 4th कैटेगरी में मेरे पास आएगा डायमेंशनल कांस्टेंट. मींस के डायमेंशनल कांस्टेंट मेरे पास आएंगे. तो ऐसे कांस्टेंट मैं यूज करूंगा. ऐसे कांस्टेंट हम लोग वी आर टेकिंग इन दिस कैटेगरी जिनकी क्या होगी? डायमेंशन होगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी डायमेंशन निकलेगी, इसकी डायमेंशन आप निकालोगे. Okay, so these are the 4 types of dimensional constant and dimensional variables. Now after this, let us move to the uses of dimensional analysis. इसका uses देखते हैं. So I think it is clear to you कि कितने तरह के dimensional constant और variables आपके पास हैं and why we are calling them. उनका नाम मैंने इस ऐसे क्यों रखा है. After this we are discussing about the uses. Uses मैंने बता दिए थे. We are having 3 uses.
तो आज फर्स्ट यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यूज क्या है आपका, टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सो दिस इज द फर्स्ट यूज। ऐसे करके 3 यूजेस हैं, वी हैव टू डिस्कस देम ऑल। तो सबसे पहले आज फर्स्ट यूज देखते हैं इसका। सपोज कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, से इट इज क्यू, उसका डायमेंशन क्या है, से इट इज इन फर्स्ट सिस्टम, उसमें u1 n1 and u1। n1 मीन्स के दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू एंड u1 इज द यूनिट्स। ये एक फर्स्ट सिस्टम में इसका जो यूनिट्स है, से इट इज u1 है, न्यूमेरिक वैल्यू उसके साथ में कितनी है, n1 है। इसी फिजिकल क्वांटिटी q को अगर मैं लूं किसी दूसरे सिस्टम में, सपोज ये CGS सिस्टम है, उसके बाद मैंने इसको MKS सिस्टम में लिया, तो न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो गई, कितना बन गया, वो n2 बन गया, एंड जो यूनिट्स थे उसके u2 बन गए। सो फ्रॉम हियर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, सेम है, दैट मींस द वैल्यू विल बी सेम। सो अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, बट सिंपली हो क्या रहा है कि द वैल्यू इन द यूनिट्स और द न्यूमेरिक वैल्यू है वो चेंज हो रही है। सो दैट मींस वी कैन इक्वेट देम। तो मैं यहां से लिख सकता हूं n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। अगर n2 की वैल्यू निकालनी है तो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, वी कैन फाइंड इट आउट n1 इक्वल्स टू u1 अपॉन u2। मीन्स के फर्स्ट सिस्टम के जो भी यूनिट्स थे अपॉन सेकंड सिस्टम के जो भी यूनिट्स है, दोनों का रेशियो लेके वी आर डिवाइडिंग इट विद द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ n1। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n2। अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आने वाला। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट अस कन्वर्ट डाइन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, न्यूटन में। ओके, आई वांट टू कन्वर्ट डाइन इनटू न्यूटन। से मेरे पास 1 डाइन है, 1 डाइन को कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूटन में। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि CGS यूनिट को, फर्स्ट सिस्टम जो है आपका CGS यूनिट को कन्वर्ट करना है किसमें, MKS सिस्टम में। ओके, सो दिस इज नाउ सी के कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम में जो आपका यूनिट है क्या है, वो डाइन है। सेकंड सिस्टम में जो यूनिट है आपका क्या है, इट इज न्यूटन है। ओके, एंड फर्स्ट सिस्टम किसमें है, ये CGS में है, और ये किसमें है, इट इज इन MKS में। ओके, और मुझे पता है कि न्यूटन क्या है, न्यूटन इज द SI यूनिट और डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन पहले निकाल देते हैं। तो लेट अस राइट इट हियर, डायमेंशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको डायमेंशन नहीं आती तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन, बट मुझे तो आती है। तो मैंने क्या लिखा उसको, आई एम राइटिंग, आई एम डायरेक्टली लिख रहा हूं ml t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस गिवन क्वांटिटी। यहाँ पे जो m की पावर है कितनी है, 1 है। यहाँ पे जो l की पावर है कितनी, 1 है, एंड t की पावर कितनी है, -2 है। सो यहाँ पे आई एम टेकिंग के a इक्वल्स टू, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 1 मीन्स के जो भी m की पावर है, a मीन्स उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। सिमिलरली b जो है उसकी पावर कितनी आ गई है, 1 आ गई है। c उसकी पावर कितनी आ गई है, -2 आ गई है। अब मुझे निकालना है क्या, n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे n1 कितना है, n1 इज गिवन टू अस 1, और n2 मुझे फाइंड आउट करना है। सो n2 को निकालते हैं। n2 विल बी इक्वल्स टू n1 u1 अपॉन u2। ओके, u1 अपॉन u2। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख दिया। कैसे लिखेंगे इसको, इट विल बी m1 m2 अपॉन L1 L2 एंड T1 अपॉन T2। ओके, इसकी पावर a हो गई, इसकी पावर b हो गई, और इसकी पावर कितना हो गया, c हो गया। सो नाउ m1 मीन्स के मुझे किसको करना है, ग्राम को कन्वर्ट करना है kg में।
So that means I am writing here 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं 10 की पावर 3 केजी, और सेकंड वाला तो आपका केजी में ही है, इसकी पावर कितनी आ गई है 1 आ गई है। सिमिलरली L1/L2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें मीटर में, सो 10 की पावर 2 अपॉन ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया पावर मान, और ये थर्ड वाला क्या है प्लीज सेकेंड्स, तो सेकेंड्स को सेकंड में ही रहेगा, इसकी पावर कितनी है -2। सो मीटर मीटर केजी केजी गेट कैंसिल्ड, सो व्हाट वी आर गेटिंग 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। नाउ सी हियर के आई नो, मुझे पता है कि N1 U1 इक्वल्स टू कितना है N2 U2 है। N1 की वैल्यू कितनी है 1 है, यूनिट क्या है डाइन है, N2 की वैल्यू कितनी निकाली है 10 की पावर -5, यूनिट क्या है न्यूटन है। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके, अगर नहीं समझ में आया है तो इन दैट वी आर टेकिंग फ्यू मोर एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रॉम देयर आई थिंक 2-3 एग्जांपल्स करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फॉर टुडे ओनली दिस मच, थैंक यू वेरी मच।